नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सनवाने। रुक करेंगे खबरों की ओर। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे सुनियोजित हमलों के खिलाफ बांसवाड़ा में सर्व हिंदू समाज ने आवाज उठाई है। वहीं बता दें कि समाज के लोगों ने त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस रैली में विभिन्न सामाजिक संगठन और समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। बता दें कि ज्ञापन में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को तुरंत रोकने की मांग की गई है और वहां के पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की गई है। साथ ही सर्व समाज ने इसे मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की भी अपील की है। रैली के दौरान माहौल शांतिपूर्ण रहा और लोगों ने एकता और सहिष्णुता का संदेश दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में हिंदू समाज ने राष्ट्रपति के नाम से एक ज्ञापन दिया है। लेकिन मेरा इस अवसर पे ये कहना है हिंदू समाज के लोगों को कि एक ओबीसी ये कहता है कि 15 मिनट पुलिस हटा दो तो हम इन सबको देख लेंगे। क्या हिंदू समाज में कोई ताकत बची ही नहीं है? क्या ज्ञापन देने तक ही सीमित है? हमें क्या हम भी ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में एक भी हिंदू असुरक्षित रहा तो हिंदुस्तान में एक भी अल्पसंख्यक व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में हिंदू समाज ने राष्ट्रपति के नाम से एक ज्ञापन दिया है। लेकिन मेरा इस अवसर पे ये कहना है हिंदू समाज के लोगों को कि एक ओबीसी ये कहता है कि 15 मिनट पुलिस हटा दो तो हम इन सबको देख लेंगे। क्या हिंदू समाज में कोई ताकत बची ही नहीं है? क्या ज्ञापन देने तक ही सीमित है? हमें क्या हम भी ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में एक भी हिंदू असुरक्षित रहा तो हिंदुस्तान में एक भी अल्पसंख्यक व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहे। बांग्लादेश सचिन पायलट टोंक के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बनास नदी पर बन रहे गहलोद ब्रिज के निर्माण कार्य का जायजा लिया। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विभागीय अधिकारियों में समन्वय नहीं होने से कार्य में देरी हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने खनिज विभाग के अधिकारी से फोन कर जानकारी ली, जिसमें आपसी समन्वय की कमी सामने आई है। बता दें कि 135 करोड़ की लागत से ब्रिज बन रहा है। पायलट ने अब 20 मार्च तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश जारी किए। ये इतना बड़ा पुल है, लगभग 3.5 सवा 3 किलोमीटर का पुल है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिजेस जो प्रदेश में बन रहा है। 3 साल से काम चल रहा है और अभी भी किसी न किसी से डिले हो रहा है। और अभी मैंने अधिकारियों को बोला है कि इसमें बिना विलंब के और कॉन्ट्रैक्टर से मैंने बात की है, इसमें कॉस्ट एस्केलेशन हो रहा है, टाइम डिले हो रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को इसमें बहुत सहायता मिलेगी। जब सरकार में हम लोग थे तब बहुत मुश्किल से इसके लिए लगभग 135 करोड़ रुपये सैंक्शन हुआ था और अब मैंने हमको लास्ट वार्निंग दे दी है। उन्होंने मुझे कहा है कि होली से पहले यहाँ पर यातायात शुरू कर देंगे एट एनी कॉस्ट। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है, अप्रोच रोड का काम है, पुलिया पर डामर डालने का काम है, वो सब काम करेंगे एंड बिफोर मार्च होली से पहले यहाँ पर लोग इसमें आवागमन चालू कर देंगे। ये इतना बड़ा पुल है, लगभग राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने जा रहे विपक्ष नेता राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रोके जाने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार हिंसा के मामले में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए राहुल को पीड़ितों से मिलने से रोक रही है। डोटासरा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है संभल में हुई हिंसा के लिए। अब अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए राहुल गांधी को वहां जाने से रोक रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार 44% वोट से बनी है, जबकि विपक्ष ने 56% वोट प्राप्त किए हैं। इस विपक्ष का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। उन्हें रोकने का प्रयास पाप के समान है। वो तो देश का प्रतिपक्ष का नेता, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। वो जब बाहर निकलता है तो 101% सूचना दे करके निकलता है। उसके साथ पूरी पुलिस रहती है, प्रोटोकॉल रहता है। तो आप ऐसे बचकाने बयान दे करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। और ये पॉलिटिकल टोंटबाजी है कि वो भाई ज़्यादा माइलेज ले गया, वो ले गया। ले जाने दो ना,
राहुल गांधी तो कह रहा है मैं अकेला चला जाऊंगा लेकिन मैं पीड़ित परिवार से मिलकर के आऊंगा। वो उसका संवैधानिक अधिकार है, उसको मिला हुआ है। ये आम नागरिक की बात नहीं है। राहुल गांधी आम नागरिक नहीं है, वो प्रतिपक्ष का नेता है और एक संवैधानिक पद उनके पास में है। उनको रोकने का कोई इनका कायदा नहीं बनता है। इन्होंने गलत काम किया है, इसका इनको उठाना पड़ेगा खामियाजा। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और वहां के हिंदू समाज पर लगातार हो रहे अत्याचारों के विरोध में देश भर में हो रहे प्रदर्शन के बीच राजधानी जयपुर में सर्व हिंदू समाज का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं शहर के हृदय स्थल बड़ी चौपड़ पर आयोजित एक ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन में हजारों लोगों ने आक्रोश प्रकट किया और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन में संत महंत प्रतिनिधि और युवा मातृशक्ति समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने जय श्री राम, धर्मो रक्षति रक्षितः और बांटोगे तो कटोगे जैसे नारे लगाए। धरने स्थल पर संत महंत के साथ सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा, हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य और महापौर जयपुर ग्रेटर कुसुम यादव और भाजपा नेता रवि नैयर समेत अन्य समाज के मुखिया भी मौजूद थे। राजगढ़ कस्बे के एक गोदाम और 2 सूने मकानों में चोरी करने का प्रयास किया गया। बता दें कि गोदाम मालिक अशोक मामोडिया ने बताया कि उनका खाद बीज का गोदाम पुराना राजगढ़ सड़क मार्ग पर स्थित है, जिसे प्रतिदिन की तरह लॉक करके गए थे। सुबह जब गोदाम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला सहित 2 ताले टूटे हुए थे, सारा सामान बिखरा हुआ था। जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध व्यक्तियों को देखा। इसके अलावा राजगढ़ के माली मोहल्ले की निवासी मंजू जयमन ने बताया कि जयपुर किसी काम से गई हुई थी और जब वापस लौटी तो घर का ताला टूटा हुआ था। अज्ञात चोरों ने ताला तोड़ा, घर के अंदर रखे बक्सों को खंगाला गया और एक बाइक भी चोरी करने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मैं छगनलाल परेवा बारलाबाद गोविंद देव जी मंदिर के पीछे रहने वाला हूँ। यहाँ रोड पे ही मेरे ताऊ जी का मकान है, श्री छोटेलाल परेवा। वो रिटायर हैं और आंखों से नहीं दिखते हैं, तो इस वजह से हमारे एक शादी प्रोग्राम था। हम 26 तारीख को यहाँ से निकल गए थे। मैं आ गया शादी से 2 दिन बाद। मेरे ताऊ जी वहीं रुके थे, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम था तो बाद में आएंगे। सुबह तो हमने देखा कि अभी ताऊ जी, शाम तक तो ये देखा कि ताऊ जी नहीं आए, तो सुबह देखा कि गेट खुले हुए हैं, लाइट थोड़ी सी हल्की सी गेटों में वो है और आगे होंगे, चलो क्या डिस्टर्ब करे, स्वास्थ्य नरम है। हमें 10 बजे के करीब ये पता लगा कि ताऊ जी आए नहीं है, ताला टूटा हुआ है मेन गेट का और अंदर से भी 3-4 ताले टूटे हुए हैं। और ताला लग रहा था, हम जयपुर गई थी। अच्छा। तो यहाँ पे बाहर का ताला तोड़ा, मेन गेट का तोड़ा नहीं था, मेन गेट से टूट का है। फिर अंदर घुसवा का ताला तोड़ा, फिर दूसरा कमरा को तोड़ो, फिर सारा कमरा का ताला काटे, तोड़े ना हारी वारी जैसे ऐसे काटे फिर अंदर कमरा में अटैची बक्सा जो भी कुछ है सारी चीज, फ्रिज भी खोली है, सारी चीज। कोई सामान चोरी थोड़ी हुआ है? कोई नहीं। मोटरसाइकिल का तार काट दिया, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर। मैं अशोक कुमार मामोडिया, मेरा एक गोदाम पुराना राजगढ़ रोड 7 चौकी हवेली के सामने है। रात को मैं ढंग से पूरी तरह बंद करके गया था और सुबह जब मैं गोदाम पे आया तब मेन गेट का ताला टूटा पड़ा था। उसके बाद मेरे ऑफिस का ताला टूटा था, उसके बाद गोदाम का ताला टूटा। मेरे ऑफिस के ताले में रैक लगी थी, रैक को हटाया गया। मैं छगनलाल परेवा बारलाबाद गोविंद देव जी मंदिर के पीछे रहने वाला हूँ। यहाँ रोड पे ही मेरे ताऊ जी का मकान है, श्री छोटेलाल परेवा। नारायणपुर चांदपुरी के गांव श्यामपुरा में पानी की समस्या को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष नवीन शर्मा और पूर्व सरपंच शिवशंकर वर्मा के नेतृत्व में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाएं हाथों में खाली बर्तन लेकर प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरी और नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया। ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत गांव में सभी जगह पाइपलाइन बिछाकर नल से पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है, लेकिन धानका समाज की ढानी में
में 2 साल से पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। इसके कारण उन्हें पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है और मजबूरी में 800 रुपए तक खर्च कर पानी का टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। योजना थी हर घर जल योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई थी। उसके तहत ये था कि हर गांव में जहां भी ढाणी हो, गांव हो, वहां हर गांव में नल पहुंचना चाहिए। लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट सरपंच साहब हैं, उन्होंने अपने चहेते लोगों को उनको लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे ऐसे कनेक्शन दे दिए जहां निजी उनके, आज भी मैं आपको दिखा सकता हूं कि सिंचाई कर रहे हैं उनसे। और कुछ लोगों को ये इनको पीने के लिए पानी के लिए मोहताज है। और ऐसे इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है, एक फर्जी रसीद बुक निकाल के ग्राम पंचायत के नाम पे इन्होंने 3-3 हज़ार रुपए वसूले हैं, जिसमें मैं भी एक देने वाला था, क्योंकि मैं पैसा था, मुझे देने पड़े। और मेन चीज ये थी, कुछ नीचे तबके के जैसे लोग हैं, SC ST के, उन लोगों को कनेक्शन नहीं मिल पाया। मैं खुद पूर्व सरपंच रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में भी आज कनेक्शन नहीं है। और ये योजना थी हर जयपुर विकास प्राधिकरण ने जोन 14 में 2 अवैध कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर से ही एक बार फिर ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि JDA की ओर से ये कार्रवाई विप्र विहार की आवासीय योजना के भूखंडों, पार्क और सुविधा क्षेत्र के भूमि पर कब्जे और अतिक्रमण को समाप्त करने के लिए की गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।